हाय एवरीवन। कभी कभी क्रिकेट सिर्फ स्पोर्ट नहीं होता, सिस्टम का मिरर बन जाता है और बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के साथ जो हुआ वो एग्जैक्टली वही स्टोरी है। एक तरफ फैंस का पैशन, दूसरी तरफ अथॉरिटीज का पैनिक रिएक्शन और बीच में आईपीएल का स्केड्यूल। 2025 में एक स्ट्रैटेजिक स्टैम्पीड के बाद सडनली सबको लगा कि स्टेडियम अनसेफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लॉड है और मैचेस यहाँ नहीं हो सकते। फिर कुछ महीनों बाद वही स्टेडियम अपग्रेड्स के बाद आईपीएल 2026 होस्ट करने के लिए रेडी हो गया है। तो सवाल ये है, क्या स्टेडियम सडनली अनसेफ हो गया था या सिस्टम पहले से ही फ्लॉड था? 2025 में जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपना फर्स्ट आईपीएल टाइटल जीता, बैंगलोर सिटी लिटरली सेलिब्रेट मोड में चली गई। थाउजेंड्स ऑफ फैंस स्टेडियम के बाहर जमा हो गए, सेलिब्रेशन स्पॉन्टेनियस था, प्लानिंग ऑलमोस्ट जीरो थी और फिर जो हुआ वो स्ट्रैटेजिक था। स्टैम्पीड में 11 फैंस की जान चली गई। उस मूवमेंट के बाद सब कुछ चेंज हो गया। सडनली अथॉरिटीज को रियलाइज हुआ कि बड़े क्रिकेट इवेंट स्टेडियम के अंदर नहीं, स्टेडियम के बाहर भी मैनेज करने पड़ते हैं, जैसे कि ट्रैफिक, क्राउड फ्लो, इमरजेंसी एक्सेस, सब कुछ। और ऑनेस्टली सिस्टम उस लेवल के लिए प्रिपेयर नहीं था। इंसिडेंट के बाद कर्नाटका गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट किया। रिपोर्ट का कंक्लूजन काफी हार्श था। स्टेडियम का डिजाइन और क्राउड मूवमेंट प्लानिंग लार्ज गैदरिंग्स के लिए प्रॉब्लमैटिक था। इश्यूज क्या थे? नैरो एंट्री और एग्जिट गेट्स, प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लानिंग का लैक, टिकट क्यूज पब्लिक रोड तक एक्सटेंड हो जाना, इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए लिमिटेड एक्सेस और क्राउड मूवमेंट कंट्रोल वीक होना। रिपोर्ट के बाद अथॉरिटीज ने इमीडिएटली स्ट्रिक्ट स्टेप लिया। मैचेस कैंसिल, मेजर इवेंट्स शिफ्ट और स्टेडियम इफेक्टिवली क्रिकेट कैलेंडर से बाहर हो गया। जो स्टेडियम सडनली अनसेफ डिक्लेयर हुआ था, वो कुछ महीनों के अंदर ही आईपीएल होस्टिंग के लिए फिर रेडी कैसे हो सकता है? आंसर सिंपल है, प्रॉब्लम्स अनसॉल्वेबल नहीं है पर पहले इग्नोर किए जा रहे थे। अपग्रेड्स में क्या हुआ है? गेट्स अब वाइडन किए गए हैं, सेपरेट क्यूज एरियाज बनाए गए हैं, इमरजेंसी एग्जिट इंप्रूव किए गए हैं, एआई क्राउड मॉनिटरिंग कैमरास इंस्टॉल हुए हैं और ट्रैफिक और इवैक्यूएशन प्लानिंग रीवर्क हुई है। मतलब इंजीनियरिंग चैलेंज नहीं था, प्रायोरिटी का इश्यू था। Meanwhile, IPL authorities और Code of Control for Cricket in India एक awkward situation में थे। ट्रेडिशनली डिफेंडिंग चैंपियन सीजन ओपनर अपने होम ग्राउंड पर खेलते हैं, पर अगर स्टेडियम अनसेफ है तो वहाँ मैचेस कैसे हो? इसीलिए स्केड्यूल धीरे हुआ। ऑल्टरनेट वेन्यूज भी कंसिडर किए गए, जैसे रायपुर, पुणे, नवी मुंबई जैसे ऑप्शंस डिस्कशन में आए। लेकिन बेंगलुरु फैंस के लिए बिगेस्ट होप ये था कि स्टेडियम अपग्रेड्स जल्दी कंप्लीट हो जाए। अथॉरिटीज ने स्टेडियम को सिंपली रीओपन नहीं किया, इंस्टेड एक 17 पॉइंट सेफ्टी चेकलिस्ट इंट्रोड्यूस हुई है। इसमें इंक्लूड था कि मिनिमम गेट विड्थ, सेपरेट टिकटिंग एरियाज, इवैक्यूएशन रूट्स, इमरजेंसी सर्विस एक्सेस, क्राउड मॉनिटरिंग सिस्टम एंड स्पेक्टेटर कैपेसिटी लिमिट्स। जब तक ये सब कंप्लीट नहीं हुआ, परमिशन नहीं मिली। फाइनली मंथ्स ऑफ इंस्पेक्शन के बाद स्टेडियम को कंडीशनल क्लियरेंस मिला। कैपेसिटी रिड्यूस करके अराउंड 35,000 स्पेक्टेटर्स कर दिया गया है। अपग्रेड्स कंप्लीट होने के बाद फाइनली आरसीबी ने कंफर्म किया कि आईपीएल 2026 के मेजॉरिटी होम मैचेस फिर से बैंगलोर में ही होंगे। फैंस ऑब्वियसली एक्साइटेड थे, लेकिन साथ ही रियलिटी भी क्लियर थी। ये कमबैक ऑटोमेटिक नहीं था, ये मंथ्स ऑफ अपग्रेड, इंस्पेक्शन और प्रेशर के बाद पॉसिबल हुआ था। इस इंटायर कंट्रोवर्सी का बिगेस्ट टेकअवे ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ एक स्टेडियम तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया के काफ़ी स्टेडियम्स डेकेड पुराने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड स्लो होता है, क्राउड प्लानिंग मोस्टली रिएक्टिव होती है और जब तक कोई मेजर इंसिडेंट नहीं होता, कोई सीरियस रिव्यू नहीं होता। चिन्नास्वामी केस ने सिस्टम को फोर्स किया कि वो सेफ्टी को सीरियसली ले। स्टेडियम का आईपीएल 2026 में कमबैक एक पॉजिटिव स्टेप है, बट रियल टेस्ट मैच पर होगा जब 30 से 35,000 फैंस एक साथ स्टेडियम आएंगे, जब तक पता चलेगा कि न्यू सिस्टम्स और क्राउड मैनेजमेंट एक्चुअली कितना इफेक्टिव है। अगर सब स्मूथ में चला तो ये वेन्यू इंडिया के स्टेडियम अपग्रेड का मॉडल बन सकता है, और अगर प्रॉब्लम्स फिर आई तो कंट्रोवर्सी फिर स्टार्ट हो जाएगी। इस स्टोरी के सेंटर में सिर्फ क्रिकेट नहीं है, इसके सेंटर में 11 फैंस हैं जो सेलिब्रेशन के दिन घर वापस नहीं जा पाए। उनकी ट्रेजेडी ने सिस्टम को हिला दिया। अगर उसके स्टेडियम बाद सेफ्टी जेन्युइनली इंप्रूव होती तो सिर्फ बैंगलोर में नहीं, पूरे इंडियन क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर में, तब शायद उस इंसिडेंट के कुछ पॉजिटिव चेंजेस निकलेंगे। क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम सिर्फ पैशन से नहीं चलते, उन्हें सेफ भी होना पड़ता है।